Morning, all of you. We are come here again for the mechanics of solid lecture. Okay. As you all know, in previous classes we solved numericals on compound bar. We further extend this lecture and solve more numericals on compound और composite bar. Okay. तो heading क्या होगी आज की? Numericals on compound bar. Numericals on compound bar. अब ये जो न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको पहले ही पीडीएफ में भेज दिया है, जो आप मेरे वीसीएस प्लेटफॉर्म पे जाके सीन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना कोई समय गंवाए हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। ठीक है, फिगर आई थिंक फिगर को भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा आसानी से हमें समझ में आएगी। ठीक है, अब फिगर ये शो कर रहा है कि फिगर शोज ए हॉरिजॉन्टल बार। ये आपकी हॉरिजॉन्टल बार है। ठीक है, सपोर्टेड बाय टू वर्टिकल वायर्स। ये दो वायर्स इसको सस्पेंड किया गया है, मतलब इसको एक तरह से टांग के रखा गया है। कॉपर और स्टील की वायर है जिसकी डायमीटर्स आपको गिवन है 5 mm और 3 mm। इसकी लेंथ सेम है 4 मीटर, ये नोन है आपको। इनिशियली जो उसकी लेंथ थी डब्लू एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम द इंड, डैट मीन्स कॉपर वायर के इंड से एक्स डिस्टेंस पे एक लोड डब्लू एक्ट हो रहा है। उसके बाद आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पोजीशन ऑफ द बार सो डैट बोथ द वायर्स एक्सटेंड बाय द सेम अमाउंट। मतलब ये लोड की आपको पोजीशन पूछा जा रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेट, जो ये वेट डब्ल्यू है उसका पोजीशन पूछा जा रहा है। डैट मीन्स एक्स डिस्टेंस, हमने उसको एक्स मान लिया फॉर द सिंप्लिसिटी। सो डैट द बोथ वायर एक्सटेंड्स बाय द सेम अमाउंट। कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में अगर इसको आप अच्छे से देखें, उस फिगर को हम लोग फिर से रीड्रॉ करें। ओके, देखिए ये आपकी रिजिड सपोर्ट है। इस रिजिड सपोर्ट से दो कॉपर और स्टील की वायर, एक बार है आपकी हॉरिजॉन्टल बार, उसको वो मतलब उसको सपोर्ट कर रही है। उसको एक ऐसा समझ सकते हैं आप कि कॉपर और स्टील के वायर से ये आपकी बार जो है ये हैंग हो रही है। ये जो आपकी बार है हॉरिजॉन्टल बार जो है, इस पे एक वेट डब्ल्यू एक्ट हो रहा है। ठीक है, वेट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वेट को आपको इस तरह से एक्ट कराना है, मतलब ताकि जो एक्सटेंशन आए कॉपर और स्टील में वो सेम आए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेट सो डैट द बोथ द वायर्स एक्सटेंड बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको इस क्वेश्चन में कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन दे दिया है इसने। क्या है इसमें कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन? कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन क्या है कि जो एक्सटेंशन होगी कॉपर वायर्स की और स्टील वायर्स की वो सेम होगी। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपकी बार है ये हॉरिजॉन्टल रहेगी। आप इसको फिजिकली भी मतलब देख सकते हैं कि अगर दोनों की एक्सटेंशन सेम हो गई, इसका मतलब आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ दिस वेट डब्लू, इसका पोजीशन क्या होगा? ए बी का हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। अगर ये दोनों कॉपर और स्टील की वायर का एक्सटेंशन सेम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक्चुअल में एक कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में आपसे डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा सी। डेल्टा एस क्या है? एक्सटेंशन इन स्टील वायर, एंड डेल्टा सी क्या है? एक्सटेंशन इन कॉपर वायर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि एज डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा सी, डैट मीन्स एक्सटेंशन इन स्टील वायर इक्वल टू एक्सटेंशन इन कॉपर वायर। जो क्वेश्चन में कह रहा है एक्सटेंशन का रिलेशन है ये,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका एक स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं, डैट मीन्स बार रिमेन्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों का एक्सटेंशन सेम हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि बार आपकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगी। अब अगर हम इसके प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले कुछ डेटाज दिए हुए हैं, सपोज कर लीजिए कि सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें तो कुछ डेटाज नोन है, जैसे कॉपर के वायर की आपको क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लें, तो उसके लिए उसमें उसकी डायमीटर दी हुई है। तो पहला मान लीजिए कि एरिया ऑफ कॉपर वायर, तो ये वायर है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो π/4 इंटू डायमीटर ऑफ कॉपर वायर, जो 5 mm नोन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट में 5 mm कॉपर वायर की डायमीटर दी हुई है, तो आप यहाँ से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो ये एरिया आ जाएगी आपकी 6.25 π/mm²। ठीक है, सिमिलरली जो स्टील वायर है उसकी एरिया क्या होगी, π/4, वो भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उसकी डायमीटर जो है वो 3 mm है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। स्टील की वायर की डायमीटर कितनी है, 3 mm, तो इसकी एरिया क्या होगी, π/4 इंटू 3 mm का स्क्वायर, तो ये एक्चुअल में क्या आ जाएगा, 2.25 π/mm²। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में W का पोजीशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे कह दीजिए कि लेट द लोड W be placed at a distance x from the copper wire end, मतलब जैसे देखिए कि ये इस तरह का कुछ फिगर था, ये कॉपर और एक स्टील की वायर थी और आपका ये बार था, ये कॉपर वायर है, इसको हमने CU से लिख दिया, ये स्टील है, स्टील वायर। तो ये हमने क्या बोला कि इसे x डिस्टेंस पे ये W का पोजीशन हमने फिक्स कर दिया, मतलब इस डिस्टेंस को हमने x बोल दिया और ये आपकी W की पोजीशन हमने बोल दी। ठीक है, अब अगर हम इस हॉरिजॉन्टल बार का FBD ड्रॉ करें, तो सपोज कर लीजिए कि हॉरिजॉन्टल बार है, ठीक है, ये कॉपर की वायर है CU और ये स्टील की वायर है स्टील, और इसके x डिस्टेंस पे कॉपर वायर के वेट W लग रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि ड्यू टू दिस लोड वेट एप्लीकेशन जो फोर्सेस डेवलप होंगे इस कॉपर और स्टील वायर में, वो क्या होंगे, PS and PC होंगे। ठीक है, अब ये इसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवार्ड क्यों होगी, क्यों आपको मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इस वायर को कुछ देर के लिए आप रोप समझिए, और जस्ट लाइक अ रोप टेंशन आप कह सकते हैं कि फॉर दिस मतलब इस रिजिड ये जो प्लेट है आप हॉरिजॉन्टल प्लेट, इसको वो हैंग कर रही होगी, तो इसको अपनी तरफ खींच रही होगी। ठीक है, ताकि वो ये पोजीशन इस हॉरिजॉन्टल मेंटेन रहे। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्सेस क्या आएंगे, वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में। ये जो फोर्सेस हैं ये है फोर्सेस ऑन हॉरिजॉन्टल बार, फोर्सेस ऑन हॉरिजॉन्टल बार ड्यू टू वायर्स, दोनों, चाहे ये हो चाहे ये हो। यहाँ एक लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि ये PS और PC वायर्स में डेवलप्ड फोर्स है, नहीं, वायर्स में डेवलप्ड फोर्स है, लेकिन ये एक्चुअल पे किस पे एक्ट हो रहा है, इस हॉरिजॉन्टल बार पे। सिमिलरली अगर हम ऐसा बोल दें कि ये फोर्स अगर PS है और ये अगर PC है, तो ये PS एक्चुअल में क्या होगा, फोर्सेस ऑन वायर्स ड्यू टू दिस हॉरिजॉन्टल बार। तो ये PS है फोर्सेस ऑन बार्स, फोर्सेस ऑन वायर्स, ठीक है, और ये जो PS है आपकी वर्टिकली अपवार्ड, ये फोर्सेस ऑन रिजिड प्लेट, ये हॉरिजॉन्टल बार है। ठीक है, तो ये आप इस डायरेक्शन को आप समझिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये जो PS है आपकी, ये वाली PS,
ये जो पी एस है आपकी, ये फोर्सेस ऑन हॉरिजेंटल बार है, ठीक है, और ये जो पी एस है आपकी, ये फोर्सेस ऑन वायर्स है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये पी एस दोनों देखिए नीचे लग रहा है, सॉरी ये यहाँ पे कॉपर थी ना, एक मिस्टेक है यहाँ पे, इसको कॉपर कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉपर कर दीजिए, और ये आपकी स्टील है, ठीक है। तो अगर ये पीसी है तो ये भी यहाँ से पीसी होगी, ठीक है, और यहाँ से ये पीएस होगी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो ये पीसी क्या है कि फोर्सेस ऑन दिस हॉरिजेंटल बार ड्यू टू दिस कॉपर वायर, ये पीएस क्या हो जाएगा, फोर्सेस ऑन दिस हॉरिजेंटल बार ड्यू टू स्टील वायर, तो ये पीएस हो गया। सिमिलरली इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, ये अगर हम इसको आप पीसी बोल दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, फोर्सेस ऑन कॉपर वायर ड्यू टू हॉरिजेंटल बार ए बी। तो अब देखिए यहाँ पीसी ये वर्टिकली डाउनवार्ड है, यहाँ भी पीएस वर्टिकली डाउनवार्ड है, इसलिए इस दोनों वायर्स में एक्सटेंशन होगा। इस फोर्स के कारण एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, आप चीज़ को समझिए, इस फोर्स के कारण एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। ये तो पीसी और पीएस जो है ये इस हॉरिजेंटल बार ए बी पे लगने वाला फोर्स है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम एफ बी डी ड्रॉ करें तो इसको हम लिख सकते हैं, फॉर हॉरिजेंटल बार ए बी राइट स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहाँ से क्या आप कह सकते हैं कि जो पी एस प्लस पी सी होगी वो डब्लू के बराबर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया था, जब हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग मोमेंट बैलेंस की भी बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट ज़ीरो है, तो हमने कह दिया कि हम इसका मतलब ये भी है कि समेशन ऑफ, इसको इम्प्लाइज में लिख दें, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज ज़ीरो। देखिए पॉइंट ए कौन सा पॉइंट था, कॉपर वायर वाली एंड थी, ये पॉइंट ए थी आपकी, ये बी, इसके अबाउट मोमेंट जीरो होगा। इसके अबाउट मोमेंट जीरो का इसका मतलब क्या है कि जो फोर्सेस कॉपर वायर्स पे लग रहे हैं उसका मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, ज़ीरो ही हो जाएगा। तो क्या होगा, पी सी ना, कॉपर वायर्स की फोर्स पी सी है, तो पी सी इंटू ज़ीरो। अब W क्या है, W जो है कॉपर वायर्स के एक्स डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है। W क्या है, जो वेट है आपका एक्स डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, तो ये देखिए ए के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, और ये जो पी एस है आपकी ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। जो इस यहाँ हम मोमेंट बैलेंस भी किसके लिए लिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेट, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल बार ए बी के लिए। तो हॉरिजॉन्टल बार ए बी पे एक फोर्स W लग रहा था जो एक्स डिस्टेंस पे है, ये माइनस इसलिए है क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, प्लस पी एस एक्ट हो रहा था उस पर, देखिए पी एस एक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो ये हॉरिजॉन्टल बार ए बी पे पी एस वर्टिकली अप है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार पी एस पे कितना है, वर्टिकली अप है, और ए से डिस्टेंस उसकी कितनी है, 240 mm है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है उसकी ए से वो 240 mm है, देखिए 240 mm है। उसका मोमेंट क्या होगा, पी एस इंटू 240, पी एस इंटू 240, ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा कि ये काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज, इसलिए निगेटिव है ये। अब फिर से देख सकते हैं कि इसका मोमेंट, इस फोर्स पी एस का मोमेंट इस ए के अबाउट क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया आपके पास, 240 पी एस, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि mm में है तो x की डिस्टेंस भी mm में आएगी, इंटू डब्लू एक्स। तो आप कह सकते हैं इसलिए देयर फोर पी एस इक्वल टू डब्लू एक्स अपॉन 240। सिमिलरली मोमेंट हम b के अबाउट भी ले सकते हैं, चूँकि हॉरिजेंटल है ये, इस रिजिड बार, सॉरी इस हॉरिजेंटल बार को हॉरिजेंटल रहना है, तो b के अबाउट ही मोमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। सपोज कर लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं कि ये आपकी जो रिजिड बार थी, यहाँ मान लीजिए कि ये पी सी है और ये पी एस है, यहाँ W लग रही है, ये डिस्टेंस आपकी x है, ये डिस्टेंस आपकी 240 mm है, तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो हमने अभी A के अबाउट मोमेंट निकाला, तो हम कह सकते हैं कि B के अबाउट मोमेंट ज़ीरो होगा, क्योंकि
ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल बार है इसको हॉरिजॉन्टल रहना है, तो बी के अबाउट मोमेंट ज़ीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, तो बी के अबाउट मोमेंट क्या होगा इसका, तो देखिए 240 इंटू पी सी। अब बी के अबाउट, अब ये पी एस वाला का जीरो हो जाएगा, तो पी एस इंटू ज़ीरो हो गया। बी के अबाउट ए का मोमेंट क्या होगा, देखिए बी के अबाउट ए का मोमेंट क्लॉकवाइज होगा, तो -240 इंटू पी सी। और डब्लू का मोमेंट क्या होगा बी के अबाउट, देखिए काउंटर क्लॉकवाइज होगा, तो प्लस W इंटू 240 माइनस एक्स, ये हो गया आपका इक्वेशन 2 इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि मोमेंट क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट बी इज ज़ीरो, यही आपकी मोमेंट बैलेंस इक्वेशन होगी। तो यहाँ से इक्वेशन फाइनल क्या आएगा, अगर बी के अबाउट मोमेंट ज़ीरो कर रहे हैं आप, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी 240 पी सी इक्वल टू वेट इंटू 240 माइनस एक्स। देखिए यहाँ से 240, ये डिस्टेंस क्या होगी 240 माइनस एक्स, अगर ये पूरा 240 है तो, और ये डिस्टेंस x है तो, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। तो यहाँ से आपको, यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगी, पी सी इक्वल टू W 240 माइनस एक्स अपॉन 240, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कह सकते हैं, अब लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से पी एस अपॉन पी सी क्या होगा, या पी सी अपॉन पी एस, क्या होगा, पी सी क्या था W 240 माइनस एक्स, W 240 माइनस एक्स, देखिए यहाँ से आपने फाइंड किया है पी सी इक्वल टू W 240 माइनस एक्स अपॉन 240, तो अपॉन 240, पी एस कितना था W x अपॉन 240, तो यहाँ से 240 कैंसिल होगा, और ये W भी कैंसिल होगा, तो फाइनली क्या बचेगा पी सी अपॉन पी एस, ये बचेगा आपको 240 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसको इक्वेशन 3 बोल दीजिए आप, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों वायर्स जो हैं सेम अमाउंट में एक्सटेंड हो रहे हैं, जो आपकी कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन है, एज, इसको आप लिख दीजिए एज द बोथ वायर एक्सटेंड्स बाय द सेम अमाउंट, तो आप क्या कह सकते हैं, इसलिए जो एक्सटेंशन इन कॉपर वायर होगी वो क्या होगी, एक्सटेंशन इन स्टील वायर, और मोर और लेस यही आपकी कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन है, यही क्या है आपकी कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से डेल्टा सी क्या होगी फ्रॉम द हुक्स लॉ, पी एल अपॉन ए से पी सी इंटू एल सी अपॉन एल सी इंटू, सॉरी यहाँ ए ही होता है ना, तो ये ए सी हो जाएगा इंटू ई सी, तो यहाँ डेल्टा एस नोमेनक्लेचर को मेंटेन करते हुए पी एस अप इंटू एल एस, एरिया एस इंटू यंग्स मॉडुलस, ठीक है। यंग्स मॉडुलस स्टील की और कॉपर की दे दी क्वेश्चन में आपको दे रखी है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चंस में यंग्स मॉडुलस आई थिंक गिवन है, देखिए कॉपर की 120 मेगा पास्कल है और स्टील की 210 मेगा पास्कल है, इसको आप पुट कर दीजिए तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो यहाँ से आपको पीसी और पीएस में रिलेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं इम्प्लाइज पी सी अपॉन पी एस इक्वल टू ए सी अपॉन ए एस इंटू ई सी अपॉन ई एस, क्योंकि लेंथ दोनों की सेम थी तो उसको आप कैंसल आउट कर सकते हैं। देखिए लेंथ दोनों की सेम है, डायग्राम में दोनों की लेंथ 4 मीटर ही है, तो वो कैंसल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा पी सी अपॉन पी एस, एरिया आप पुट कर दीजिए, कॉपर वायर की एरिया कितनी निकाली थी आपने
6.25 पाई, इसकी 2.25 पाई। कॉपर की है आपकी यंग्स मॉडुलस 120 गीगा पास्कल, और ये थी आपकी 210 गीगा पास्कल। तो यहाँ से रिलेशन आएगी आपकी PC/PS की जो रिलेशन आएगी वो आएगी आपकी 1.587। ठीक है, तो अब आपके पास PC/PS की रिलेशन आ गई। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं इसको कुछ देर के लिए आप इक्वेशन 4 बोल दीजिए। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आप क्या कह सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 आप क्या कह सकते हैं कि 240 माइनस एक्स अपॉन एक्स जो PC/PS के बराबर था, और ये 3 से आया था, 4 में किसके बराबर है ये? देखिए 1.587, तो यहाँ से 1.587, यहाँ से देखिए एक ही अननोन है, तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। 240 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1.587। यहाँ से अगर x की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो x यहाँ से जो आएगी वो आएगी आपकी 92.77 mm। तो यही लोकेशन होगी आपकी लोड की जबकि दोनों वायर्स का एक्सटेंशन सेम होगा। तो फाइनली एक आंसर हमारा निकल गया। और हम लोग पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन के पार्ट 2 में क्या पूछा जा रहा है कि ऑल्सो कैलकुलेट द लोड, स्ट्रेसेस एंड इलोंगेशन ऑफ ईच वायर। तो लोड हमें क्या निकला? अब एक्स की वैल्यू हमारे लिए नोन हो गई, तो अब लोड क्या हो जाएगा? PC क्या था? W, और W भी क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है W? देखिए क्वेश्चन में W कितना दिया हुआ है? 1000 न्यूटन। ठीक है, तो 1000 न्यूटन दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं। आप देखिए कि सिंस फोर्सेस इन कॉपर वायर क्या था फॉर्मूले में? 240 माइनस एक्स अपॉन 240। ये हमें कहाँ से आया था? ये इक्वेशन 2 से था। यहाँ सारी वैल्यू आपके पास नोन हो गई है, तो W हो गया आपका 1000 न्यूटन 240 mm माइनस 92.7 mm अपॉन 240। ये जो आप इसको गुना भाग करिएगा तो आपको फाइनली जो आएगा इसका आंसर वो आएगा 613.46 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली जो PS की वैल्यू आएगी, सिमिलरली जो PS आएगा, PS कितना था? एंड PS इक्वल टू, PS कितना था फ्रॉम इक्वेशन 1 से? WX अपॉन 240। ये कहाँ से था? फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो W की वैल्यू हो गई 1000 न्यूटन 1000 न्यूटन, X की वैल्यू 92.7 mm, और ये 240 mm। अगर हम यूनिट को बैलेंस कर दें तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये सॉल्व करने के बाद ये आएगी 386.54 न्यूटन। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि PS प्लस PC जो है दोनों वायर्स में जो फोर्स है ये W के बराबर है, तो आप यहाँ इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रेसेस, अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई है। स्ट्रेस कितनी होगी इसमें? स्ट्रेस इन कॉपर वायर, इसको हमने सिग्मा C बोल दिया। ये क्या हो जाएगी? लोड इन कॉपर वायर अपॉन एरिया इन कॉपर वायर। तो लोड कितना था आया है? 613.46 न्यूटन। एरिया ऑफ कॉपर वायर कितना था? 6.25 पाई mm स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 30.24 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और यही आपकी मेगा पास्कल है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30.24 मेगा पास्कल, क्योंकि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर ही मेगा पास्कल है। ठीक है, एंड इसमें कितनी आएगी स्ट्रेस? एंड स्ट्रेस इन स्टील वायर कितना आएगा? इसको हमने सिग्मा S से बोल दिया, तो सिग्मा S की वैल्यू कितनी आएगी? PS अपॉन AS, फोर्सेस इन स्टील वायर अपॉन एरिया ऑफ स्टील वायर। PS की वैल्यू थी आपकी 386.54 न्यूटन
अपॉन एरिया आपकी 2.25 पाई mm²। ये वैल्यू आ गई आपकी 54.68 न्यूटन पर mm², या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 54.68 मेगा पास्कल। ठीक है, एक्सटेंशन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, किसी भी एक्सप्रेशन से आप एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। एंड नो एक्सटेंशन और इलोंगेशन, जो कि यहाँ इलोंगेशन था, इलोंगेशन ऑफ ईच वायर, आपको बताया था क्वेश्चन में क्या होगा कि वो दोनों बराबर था, एक्सटेंशन या इलोंगेशन ऑफ कॉपर एंड स्टील वायर इज सेम। किसी एक के डेटा को आप फॉलो कर लीजिए, पी एस अपॉन एल एस अपॉन ए एस इंटू ई एस, या पी सी इंटू एल सी अपॉन एरिया इन ए सी इंटू ई सी। तो हमने कॉपर के डेटा को फॉलो कर लिया, तो इलोंगेशन क्या होगा, ये इलोंगेशन ऑफ वायर क्या होगा, तो पी सी अपॉन ए सी को हमने सिग्मा सी डायरेक्ट लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी सी एल सी अपॉन ए सी ई सी। तो पी सी अपॉन ए सी जो है वो एक्चुअल में स्ट्रेस कॉन्स्टेंट से ये सिग्मा सी है, ये कह सकते हैं सिग्मा सी इंटू एल सी अपॉन ई सी। तो सारे वैल्यूज़ को रख दीजिए आप, सिग्मा सी आप 32.14, लेंथ जो है उसकी 4 मीटर है, तो इसको हमने 4000 mm बोल दिया, ये मेगा पास्कल है स्ट्रेस, और ये आपकी गीगा पास्कल, इसको आप मेगा पास्कल में बदल दीजिए, तो 10⁻³ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, गीगा पास्कल में थी ना ये, तो यहाँ से आप इसको आप गुना भाग करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी कट पीट के वो आएगी कुछ 1.041 mm। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमने सारे अननोन्स को फाइंड कर लिया। यहाँ भी देखिए दो ही क्वेश्चंस को हमने यूज़ किया है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमने यहाँ फोर्सेस को भी बैलेंस किया और मोमेंट को भी बैलेंस किया। तो होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, ओके, एंड थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, वी विल मीट अगेन, थैंक्स।